नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको धर्म के 4 चरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 4 चरण कौन कौन से हैं? धर्म के 4 चरण हैं सत्य, तप, पवित्रता, दान। ये 4 चरण से सतयुग में धर्म खड़ा हुआ था। चारों चरण उसके मजबूत थे उस समय। त्रेता युग में तप था, पवित्रता थी, दान था और सत्य वहाँ पे नहीं था। 3 एक की कमी हो गई थी। द्वापर में 2 था, पवित्रता थी, दान था और 2 हट गए थे, सत्य और तप द्वापर में नहीं थे। कलयुग में दान के सहारे कलयुग टिका हुआ है। कलयुग में सत्य, तप, पवित्रता ये 3 चरण खत्म हो गए तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो चारों अगर पैर होंगे, जब सत्य भी होगा, तप होगा, पवित्रता होगी, दान होगा, जिस घर में सत्य, तप, पवित्रता, दान ये विद्यमान रहता है, उस घर में सतयुग का वास होता है। सतयुग कहीं है नहीं, सतयुग आपके ही घर में है। यदि आप इन 4 चरण से आपका घर खड़ा हुआ है, पवित्रता भी है, दान भी है, सत्य भी है आपके घर में, तप के बल पे स्त्रियों का तप है, पवित्रता है, दान है, तो आपका घर सतयुग के समान है। त्रेता युग में 3 पैर रह गए थे धर्म के, तप थी, पवित्रता थी, दान थी, सत्य चला गया था। सत्य कोई नहीं, क्योंकि त्रेता युग में कैकेयी का आपने देखा हुआ प्रपंच हो गया था, प्रपंच था, मंथरा के दिमाग में बातें, रावण के मन में सत्य चला गया था, तो सत्य की कमी हो गई थी त्रेता युग में। फिर एक चरण फिर गायब हो गया द्वापर युग में, 3 में एक चरण और गायब हो गया, सत्य तप गायब हो गया, केवल पवित्रता और दान रह गए। कलयुग में दान के सहारे टिका हुआ है कलयुग। तो सतयुग में बुरी और अच्छी शक्तियाँ अलग अलग लोक में विद्यमान रहती थी। त्रेता युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में जन्म लेती थी। बुरी शक्तियाँ जैसे रावण का जन्म भी उसी धरती पे हुआ था और रामचंद्र जी का भी। द्वापर युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही घर में रहती थी, एक ही लोक में रहती, जैसे पांडव और कौरव एक ही जगह उनका जन्म हुआ था। कलयुग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही इंसान के अंदर विद्यमान रहती हैं। जिस शक्ति का प्रभाव उसके अंदर लाना है वो ला सकता है। कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में सिर्फ राम का नाम, ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। इसी के सहारे इंसान भवसागर से पार हो सकता है। दान जितना कलयुग में करेंगे उतना ये कलयुग हो। एक पैर धर्म का